गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 8 का पाठ 4 विभू काका का अभ्यास, राइटिंग स्किल का गद्यांश और लैंग्वेज स्किल करेंगे बेटे। पहले गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, फिर उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अरे पगले, ये जो चारों ओर का दृश्य देख रहे हो, सिनेमा हॉल क्या इससे अधिक आकर्षक होते हैं? उन बड़े बड़े होटलों में भला क्या रखा है? यहाँ जैसा ताज़ा अनाज, ताज़ी सब्जियाँ, ताज़ा घी, दूध, दही क्या शहरों के बड़े से बड़े अमीरों को भी मिल पाता होगा? प्रकृति की सबसे बड़ी खुली किताब तो हमारे सामने है। इससे अधिक अच्छी और प्रामाणिक है क्या वे तुम्हारी पुस्तकें? काका मुझे बच्चों की तरह एक एक बात विस्तार से समझाने लगे। अब ये पहला प्रश्न है, गद्यांश में कौन किससे बातें कर रहा है? गद्यांश में विभू काका लेखक विजय से बातें कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन, उन बड़े बड़े होटलों में क्या रखा है? ऐसा वक्ता ने क्यों कहा? उन बड़े बड़े होटलों में क्या रखा है ऐसा वक्ता ने इसलिए कहा है क्योंकि गांव जैसा ताज़ा अनाज, सब्जियां, घी, दूध वहां शहरों में मतलब नहीं मिल पाता है। तीसरा, प्रकृति को खुली किताब क्यों कहा है? प्रकृति को खुली किताब इसलिए कहा है क्योंकि प्रकृति कुछ भी छिपाकर नहीं रखती है। चौथा, वक्ता गांव के जीवन को बेहतर क्यों बता रहा है? वक्ता गांव के जीवन को बेहतर इसलिए बता रहा है क्योंकि गांव में खाने पीने की वस्तुएं ताजी व शुद्ध मिलती हैं। वहाँ की हरियाली मन को लुभाती है। तो अब हम लैंग्वेज स्किल व्याकरण पर आधारित करेंगे। उपसर्ग तो तुम्हें पता ही है, वे शब्दांश जो किसी नए शब्द के शुरू, आरंभ में या पहले जुड़कर नया शब्द बनाते हैं तथा मूल शब्द के अर्थ में बदलाव ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो क्या एक्सरसाइज, नीचे दिए गए शब्दों के उपसर्ग और मूल शब्द अलग कीजिए। अनुसंधान, अनु उपसर्ग है और संधान मूल शब्द। प्रलोभन, प्र उपसर्ग है और लोभन मूल शब्द। प्रसन्न, प्र उपसर्ग है और सन मूल शब्द। पुरस्कार, पुरुष उपसर्ग है और कार मूल शब्द। एक्सरसाइज, वाक्य के रेखांकित अंशों के वचन बदलकर वाक्यों को पुनः लिखिए। मैंने कर्मचारी से पूछा, तो इसका हो जाएगा बेटे मैंने कर्मचारियों से पूछा, बहुवचन में बदल दिया हमने। सामने हरी भरी सब्जी उगी है, सामने हरी भरी सब्जियां उगी हैं। गांव के बीच पाठशाला थी, गांव का भी बदलना और पाठशाला का भी। गांवों के बीच पाठशालाएं थी। वहां भी सरकार ने बड़ा बड़ा प्रलोभन दिया। या सरकार के नीचे अंडरलाइन है, तो वहां भी सरकारों ने बड़ा बड़ा प्रलोभन दिया। अब ये एक्सरसाइज जो है, इन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पीठ थपथपाना, कक्षा में प्रथम आने पर पापा ने मेरी पीठ थपथपाई। आंखें खुली रह जाना, चौकीदार के ही चोरी करने पर लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। नेक्स्ट, काया पलट होना, आजकल तो गांव की भी काया पलट हो गई है। ठान लेना, राम ने कक्षा में प्रथम आने की ठान ली है। अब यह एक्सरसाइज, निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनानी है, जैसे प्रसन्न, प्रसन्नता, स्वस्थ, स्वास्थ्य, स्वच्छता, ये पहले ही भाववाचक संज्ञा है। बोना, बुवाई,
तो इस तरह हमारा ये पाठ खत्म हुआ बेटे। क्वेश्चन आंसर कॉपी में करना और अभ्यास किताब में भरना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।